मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वबाधा, मंगलमय मंगल करनो बिन महु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सपूजन भू। श्रीमद् भागवत गीता में यह वाक्य आया है, शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियामय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। इसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने के लिए बिना गुरु का, सद्गुरु का समझ नहीं सकेंगे, सुन करके भी नहीं समझ सकेंगे। क्यों? अनादिकाल से यह जीवात्मा विषय में आसक्त होने के कारण से मायाबद्ध है और वह गंभीर शब्द जो ये बहिर्मुखी हो गया है। जीवात्मा इंद्रियां बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी जब तक नहीं होगा तो उसके लिए रास्ता आपको भीतर में सद्गुरु की कृपा से जिससे कहता है संत दरस्त फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से परम फल, अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। सभी पाप ताप संताप जल की राख हो जाएगा। तब जब दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी तब सद्बुद्धि वहाँ से प्रारंभ होगा, और जब सद्बुद्धि होगा तब ने सतलोक की प्राप्ति की यात्रा आप प्रारंभ करेंगे। इसलिए संत का दर्शन पहले हो जाए। मैं इस पर जो है शब्द ब्रह्मम सु दुर्बोधम प्राणैन इंद्रिय मनो मयम अनंत पारम गंभीर दुर्विग्रहम समुद्र वत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। यह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियामय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य हैं। इसके लिए श्री सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है, और उनकी कृपा तभी होगी जब आप उनके शरण में जाएंगे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निर्विकार हो करके। तभी मैं एक लघु कथा से देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि संत के दर्शन से किस प्रकार लाभ होता है। जैन धर्म में मृगावती नाम की एक सती हुई थी।
पहले तो वह राजरानी थी, पीछे श्रमणी बन गई। उसके पति का नाम था राजा चंड प्रत्योदन और उसकी पत्नी मृगावती देखने में अति सुंदरी थी। उसके यहाँ एक कलाकार रहता था। संयोग से एक दिन मृगावती छत के ऊपर घूम रही थी। मृगावती को उस कलाकार ने देखा। उसने एक चित्र बनाया। मृगावती देखने में अतीब सुंदरी तो थी ही, उस कलाकार ने कलात्मक ढंग से बहुत सजा धजा कर उसका चित्र बनाया और उस चित्र को राजा के सामने रखा। उस चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कलाकार को पुरस्कृत करना चाहता ही था कि राजा की नज़र उस चित्र की जांघ पर पड़ गई, जहाँ एक काला तिल का सा दाग था। राजा के मन में कलाकार के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, कलाकार सुंदर से सुंदर चित्र बना सकता है, लेकिन जो अंग वस्त्र से आच्छादित है, ढका हुआ है, उसको बिना देखे चित्र कैसे बना सकता है। हो न हो कलाकार के साथ मृगावती का कुसंग हो। मंत्री ने उन्हें समझाया। इसको संदेह हो गया, कलाकार का कुसंग हो। राजा को अपने पत्नी के प्रति बड़ा संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा कि जांघ का तिल का चित्र कैसे बना सकता है। लेकिन मंत्री ने उसको समझाया कि राजन, यह कलाकार बहुत मेधावी है, बहुत तीव्र बुद्धिशाली प्रतिभाशाली है। यह किसी का एक अंगुल भी देख लेगा तो पूरे सर्वांग शरीर का वह अपना ज्ञान से चित्र बना देता है। का नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। एक पर्दा के पीछे में एक कुबड़ी का केवल जो है अंगूठा दिखाया और कलाकार ने उस स्त्री का हुबहू चित्र बना दिया, जो कुबड़ापन भी दिखाई पड़ता था चित्र में। फिर भी वह देखने के बाद भी संदेह, पाप का संदेह जल्दी नहीं मिटता है। तो वह पाप को जो संदेह हो गया है वह नहीं मिटा और उसके मन में वह संदेह ही रह गया और उसको कलाकार को अपमानित कर करके अपने राज दरबार से बाहर भगा दिया। अपमानित होकर के कलाकार प्रतिभाशाली और बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। वह दूसरे राज्य में उससे जो बलवान राजा था उसके यहाँ कलाकार चला गया और वहीं अपना गीत संगीत सुनाने लगा और कला दिखाने लगा। और राजा को जब वह चित्र दिखाया मृगावती की, राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा को काम वासना जागृत हुआ और उसको प्राप्ति करने के लिए उस मृगावती के पति राजा चंड प्रचोदन पर वह उसके राज पर सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। पहले चिट्ठी भेजा कि उस स्त्री को, अपनी पत्नी को, यहाँ रानी को भेज दो। तो अपनी पत्नी को कौन भेजेगा? दुर्बल से दुर्बल भी व्यक्ति नहीं भेजेगा। तो उत्तरा ये था, नहीं भेजा, बस यह सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। राजा को जो है पकड़ करके मार दिया और बहुत से सैनिक को काट दिया, क्योंकि उसका सैन्य बल अधिक बलशाली था। और उसके साथ जबरदस्ती मृगावती के साथ करने का कुछ चेष्टा किया। मृगावती ने कहा, बोली कि ठीक है, आप अभी, मेरा दिमाग अभी सही नहीं है, आप के पास मैं जाऊंगी, आप जाइए। जो है जब वो राजा मान लिया, कहा ठीक है। तो जो है 1 महीना 2 महीना के बाद जो है फिर वो राजा आ गया सेना लेकर के, बात को नहीं रखा। अब
मृगावती को मंत्री ने कहा कि जो है वह सेना का लेकर के तैयार हो गया, अब जो है हम लोगों सबको काट देगा, जो बचा खुचा सिपाही सबको मार देगा। तो कहा अच्छा ठीक है रुकिए। उसी समय संजोग की बात हुई, भगवान महावीर संत उसी गांव में आए हुए थे। तो मृगावती बोली कि ठीक है ये सब का बात तो है, पहले संत का दर्शन करेंगे। वह बड़ी सतवती थी। वह मंत्री जी ने रोकने के लिए बहुत कोशिश किया कि नहीं अभी जो है सेना चारों बगल घेर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। वह चली गई मंत्री का आज्ञा उल्लंघन करके। तो भगवान महावीर का संत का दर्शन के हेतु और वहाँ गए, और संयोग से राजा भी सैन्य बल लेकर के जो गया था, तो राजा भी भगवान महावीर का वहाँ आगमन देख करके उनका भी दर्शन करने के लिए पहुँचे। और इस प्रकार जो है संत का दर्शन करने के लिए रानी मृगावती भी आई और उधर से वो राजा भी आया। दोनों का वहाँ संत के दर्शन से हृदय पवित्र हो गया। दोनों ने भाई बहन का रिश्ता बना लिया। और राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। राजा ने तो राज का कहा कि ठीक है मैं आपको आज़ाद कर दिया, जाइए बहन। वह मृगावती ने भी अपना राज जो है मंत्री को दे करके वह संत महात्मा के शरण में चली गई और सत्संग भजन करने लगी। हृदय उसका परिवर्तन हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार हमारा जो क्या हुआ शुभ या अशुभ कर्म है, उस कर्म का फल उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। संत के दर्शन से दोनों का जब हृदय परिवर्तन हो गए, सभी जो है इसलिए कहें कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े धर्म होइए तो कोटि समान। संत का दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए संत वाणी में भी आया है, तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, और सद्गुरु मिलन फल अनेक है, कहत नहीं विचार। संत के मिलने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति है। और सद्गुरु मिलन तो फल अनेक है, और जन्म जन्मांतरों का पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है, और साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, जीते जी उनकी मोक्ष हो जाती है। इसमें जरा भी सद्गुरु से अगर भेंट हो जाए, सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति कोई नहीं रोक सकता है। जरा भी इसमें बात शब्द में संदेह ही नहीं है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन खास हो, फिर त्रास क्या करे। जो वन भव ज्ञान हो, वनवान क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, फिर निराश क्या करे।
संगड़ में वास हो फिर भव फांस क्या करे। त्याग त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। सत व्रत में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो फिर अनंत क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो फिर अनंग क्या करे। जब गुरु का संग होगा, अनंग मन होता है कामना, काम वासना कुछ नहीं कर सकता। अर्थात कोई विषय सबसे विषयों में प्रबल होता है काम वासना। जब काम वासना कुछ नहीं कर, इसलिए सदगुरु के शरण में जा, सभी कार्य को जो है पीछे छोड़कर सदगुरु के शरण में जा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तभी जो है गीते जी इसलिए कहता है कि भ्रम के कारण से जो है अपना जीवन आयु बल बुद्धि सब नष्ट मत करो विषय में आसक्त होने के कारण से। श्री सद्गुरु महाराज औरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगम रूप ब्रह्मांडा रखी निरखी जो ईत गलीजे। शब्द सूरत या सरलत तरकरी सार जी। ऐसी जुगति खया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मलखी। भवखंड आरती यह निर्मल त्रिमेही अमृत रस जी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवीर सद्गुरुवीर जय हिंद।